जैसी माता सती हुई, कल आप लोगों ने सुना, वैसे एक सती हुई मां अनसुईया। अत्रि मुनि भगवान की तपस्या में चित्रकूट के घने पर्वतों पे भगवान की तपस्या में संलग्न हैं। ना गुणान गुणिनो हन्ते स्तौरते मन गुणानपि नान्यम दोषे तु रमते स अनुसूयापकीर्तिता। ऐसी माता सती ऋषि अत्रि महाराज मंदाकिनी जी में स्नान करते, भगवान के तप करते, भगवान का खूब नाम जप करते। एक बार उन्होंने सोचा कि संसार का ईश्वर कौन है, आज तप करें और भगवान की इतनी साधना की कि इस संसार का जो ईश्वर हो प्रकट हो जाए। पहले के ऋषि मुनियों में इतनी शक्ति होती थी। शरणम तप प्रपद्येहम स एव जगदीश्वर, जो संसार का जगदीश्वर है वो प्रकट हो जाए। जब ऐसी प्रार्थना की तो त्रिदेव प्रकट हो गए, महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश। अत्रि मुनि बोले मैंने तो बुलाया था एक को ही, आप तीन तीन कैसे? उन तीनों ने कहा हम तीनों में कोई भेद नहीं है, हम तीनों ही इस जगत के पालन करता है, संहार करता है, रचना करता है। मांगो क्या वरदान मांगना चाहते हैं? प्रभु मेरी ऐसी इच्छा है कि आप हमारे यहाँ पुत्र बन के आए। तीनों ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु। ये तो भागवत की कथा होगी, लेकिन जो अन्य ग्रंथों में जो कथाएं मिलती हैं बड़ी रोचक कथा है। एक बार नारद जी महाराज चित्रकूट से होके घूमते घामते और कैलाश पर्वत पहुंचे। माता पार्वती ने कहा गुरुजी पधारे हैं, स्वागत करो। गणों से जल मंगाया, आसन दिया। गुरुजी और कहां से आना हुआ? मत पूछो देवी, बस पृथ्वी लोक से आ रहे हैं। किसी कार्य से गए थे क्या? नहीं, मैंने सुन रखा था कि पृथ्वी लोक पे कोई सती है जिनके समान, त्रिलोकी में कोई उनके समान सती नहीं है। अब माताओं के सामने किसी दूसरी माताओं की बड़ाई करो तो थोड़ी सी जलन फील होती है ना, कि वो इतनी सुंदर है फलाने की बहू, गांव में ऐसे कहते हैं, तो थोड़ी सी बुरी लगती है बात। माता पार्वती भी अपने समान सती हैं। अच्छा नारद, ऐसी कौन सी सती हो गई जो मुझसे भी बड़ी है? अब मैया आप और आपकी तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप तो ही हैं, लेकिन वो उनकी तो महिमा सब जगह व्याप्त है, हर जगह। इतना कह के नारद जी रुद्राणी के पास पहुंचे। रुद्राणी बोले आइए नारद जी, कैसे आना हुआ? बस कुछ नहीं माँ, पृथ्वी लोक से लौट रहा था, रास्ते में मैंने सोचा चलो आपके दर्शन हो जाएं, ब्रह्मा जी के दर्शन हो जाएं। किसी काम से गए थे? हाँ, बहुत समय से सोच रहा था, कानों में बात पड़ रही थी, कोई चित्रकूट में कोई ऐसी सती है जिनके समान कोई सती नहीं है। रुद्राणी बोली हमसे भी बड़ी कोई सती है? अब माँ आप तो माँ हैं, अब आपके सामने मैं क्या कहूँ, लेकिन वो अद्भुत सती है, मैं दर्शन करके आया हूँ। अब मैं चलता हूँ माँ, मुझे विलंब हो रहा है। माता लक्ष्मी के पास पहुंचे, यही कान माता लक्ष्मी का भर दिया। अब जब तीनों पति घर में आए, माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा जाओ, तुरंत जाओ, बाद में जब करना, पहले जाओ पृथ्वी लोक पे जाओ, चित्रकूट जाओ, कौन सी सती ऐसी हुई है, जाओ परीक्षा लेके आओ। अब जब माताएं थोड़ी सी कड़ी होके अपने पतियों से भूल जाएं, तो महाराज फिर जमीन चाहे आसमान एक हो जाए, लेकिन वो काम करना ही पड़ेगा, है ना। थोड़ी से अगर रुष्ट हो जाएं
तो वो फिर पतियों को काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी घर में। हाँ, तुरंत मायके के लिए बैग पैक हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है देवी जाते हैं। यहाँ पे रुद्राणी ने ब्रह्मा जी से कहा जाओ, दिन भर क्या जप करते रहते हो, देख रहे हो तुम्हारी पत्नी की निंदा हो रही है, तुम प्रसन्न होके बैठे हो। क्या हुआ देवी? हुआ कुछ नहीं, बाद में बताएंगे, पहले जाओ चित्रकूट में कोई मंदाकिनी किनारे कोई सती है, परीक्षा लेके आओ कितनी बड़ी सती है। लक्ष्मी जी ने नारायण से भी कहा। तीनों देव अलग अलग मार्ग से महाराज चित्रकूट पहुंचे। जैसे मंदाकिनी किनारे राम घाट पे पहुंचे, देखिए कि वहां से ब्रह्मा जी चले आ रहे, इधर विष्णु जी, यहाँ से भगवान भोलेनाथ। तीनों देवताओं का मिलन हुआ। प्रभु आप कैसे, आप कैसे, आप कैसे? सबने बताया परीक्षा लेने के लिए आए वो सती हैं जो आप, हम भी उधर ही आए हैं। समझ गए जरूर ये नारद की चाल है। कैसे जाएं परीक्षा लेने के लिए? भगवान विष्णु बोले राजकुमार का भेष बना के चलो। भोले बाबा ने सोचा राजकुमार के भेष के लिए कपड़े चाहिए पड़ेंगे, मालाएं चाहिए पड़ेंगे, सजना पड़ेगा। इधर तो दिगंबरधारी है, कहीं कुछ नहीं है दूर दूर तक। बोले नहीं, कौन राजकुमार के भेष में भिक्षा मांगने के लिए जाता है? लंगोटी लगा के चलो, साधु बन के चलो, क्योंकि उनके पास तो वही था, अपनी जुगाड़ लगा दी। तीनों देवताओं ने भेष बनाया और माता अनुसुईया के द्वारे पे पहुंचे। गेट खटखटाया, मैया भिक्षाम देहि। वहां से माँ थाली भर के आई। लाइए महाराज जी झोली कीजिए अपनी अपनी। नहीं माँ, हम ऐसे साधु नहीं है, ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे। फिर आप कैसे भिक्षा लेते हैं? जो स्त्री मुझे नग्न होके भिक्षा दे, मैं उसी की भिक्षा स्वीकार करता हूं। अनुसुईया का तो माता ठनका, ये साधु है? ऐसा कौन कहता है? आजकल की देवी होती और कोई ऐसा कहता, साधु बाबा तो आगे आगे, पीछे माता जी चप्पल लेके दौड़ते पीछे पीछे। लेकिन अनुसुईया मैया ने उनको नहीं देखा, उनने अपने अंदर झांका। क्या मेरे सतीत्व में कोई खोट आ गई है कि सामने वाले की हिम्मत कैसे हुई कि वो हमसे ऐसा बोल पाया? अपने अंदर पहले झांका। और जैसे अपने अंदर झांका, समझ गई अरे ये तो त्रिदेव परीक्षा लेने के लिए आए हैं। तीनों से कहा आओ अंदर आओ प्रभु, आपकी इच्छा पूरी करते हैं। हाथ में जल लिया, संकल्प किया, अगर मैंने अपने पूरे जीवन में अपने पति के सिवाय किसी पराये पुरुष के दर्शन ना किए हो तो तीनों साधु छोटे छोटे बालक बन जाए। संकल्प सिद्ध हुआ और 6-6 महीने के बालक बन गए। अत्रि मुनि आए संध्या वंदन करके, तीनों की पल्लना डले महाराज अलग अलग। पूछा ये कौन देवी? अरे कौन? अरे गृहस्थी होगी तो बालक होंगे कि नहीं होंगे? आपके पुत्र हैं। अत्रि मुनि बोले अच्छा अच्छा ठीक है। बहुत समय बीत गया महाराज, यहाँ पे किसी के पति घर लौट के नहीं गए, क्योंकि वो तो छोटे छोटे बालक बने हैं। रुद्राणी को, गिरिजा को, माता लक्ष्मी को चिंता होने लगी, कहाँ है मेरे पति, कहाँ गए, अभी तक आए नहीं। नारद जी आते हुए दिखे, देखो इसी ने सब काम बिगाड़ा है जरूर। नारद जी को पकड़ा, बोले अगर इससे गुस्से में बात करेंगे तो ये नहीं बताएगा, इससे प्रेम से पूछो। अगर किसी से कुछ पूछना हो ना तो उसकी प्रशंसा कर दो, बड़ाई कर दो तो बता देगा। तो अगर आपने कह दिया क्यों नहीं बता रहा है, तो वो कहे नहीं बताऊंगा, जाओ जो कर पाओ तो कर लो।
अब अपनी अटकी डली है, पूछना है, बताना है तो उसकी तारीफ करना पड़ेगा, उसका साथ देना पड़ेगा। तीनों देवियों ने नारद जी महाराज की प्रशंसा की। नारद, तुम्हारा गुणगान तीनों लोकों में है, बताओ ना मेरे पति कहाँ गए। मैया, आप लोगों ने परीक्षा लेने भेजा था तो वहीं होंगे, और जैसा मुझे सूचना मिली है कि बालक बने हैं। अब तो तीनों देवी चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर गईं और माता अनुसुईया तीनों देवों को पलना झुला रही हैं। उसी समय तीनों माताएं पधारी। मैया ने गेट खोला, पूछा, देवी आप कौन? तीनों देवी ने कहा, ये तीनों कौन? बोले तीनों हमारे बालक हैं। तो जब ये तीनों आपके बालक हैं तो हम आपके पुत्र वधू हैं। ऐसा कहा, आओ पधारो बहुएं, आओ। क्या लोगी? चाय पानी बिस्किट क्या लोगी? नहीं मैया, आपसे कुछ भी सेवा नहीं करानी है। तीनों बहुएं रसोई घर में गई, खुद सेवा करने लगी। कोई आटा लगाता, कोई साग मनिया करता, कोई पकवान बनाता। आज अत्रि मुनि फिर आए, सीधा घुसते हुए चले आए। माता अनुसुईया ने कहा, रुको। क्यों? अरे घर में बहुएं आई हैं, ऐसे आते हैं ससुर? थोड़ा सा खाक खकार के आया करो। देवी, बहुएं? हाँ बहुएं, जब पुत्र होंगे तो बहुएं नहीं आएंगी। अत्रि मुनि बोले, ऐसा तो जीवन में पहली बार देखा कि हाथ हाथ भर के पुत्र, चार चार हाथ की बहुएं। ऐसा कह के तो वो चले गए। हमारे ब्रज में कहावत है कि बड़ी बहुएं बड़े भागंते मिले। अगर कोई बड़ी बहू होए तो बड़े भाग्य से मिले। आज तीनों देवी आंखों से आंसू आ रहे हैं। मैया ने पूछा, क्या हुआ? देवी, अपने भवनों की याद आ रही है माता, मेरे पति हमें लौटा दो। अनुसुईया ने कहा, ले लो अपने अपने पति। दौड़ के गई महाराज, अपने अपने पतियों को उठाया। इत्ते से बालक थे। लक्ष्मी जी ने उठाया, वो ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी बोले, क्या कर रही हो देवी? मैं तो दाढ़ी वाला ब्रह्मा हूं। छोड़ दिया। माता, ऐसे नहीं पहचान पा रहे हम कौन हमारा पति है, कृपा करें हमें हमारा पति पहले के स्वरूप में वापस कर दे। आज मैया ने पुनः संकल्प लिया और तीनों देव आज उसी रूप में प्रकट हो गए। बोले दत्तात्रेय भगवान की जय हो। और आशीर्वाद दिया कि हम तीनों आपके यहाँ पुत्र बन के आएंगे। विष्णु जी के अंश से दत्त भगवान और शिव जी के अंश से दुर्वासा जी, ब्रह्मा जी के अंश से सोम यानी चंद्रमा। ऐसे दत्तात्रेय के रूप में कई जगह मंदिर है। यही वो अत्रि अनुसुईया के पुत्र हुए हैं। दत्तात्रेय भगवान